बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन गांव के बच्चों में सबसे ज्यादा नैतिकता और साहसी था। गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक रहस्यमय चमकता हुआ पेड़ था। उस पेड़ का नाम था आकाश वृक्ष। लोग कहते थे कि इस पेड़ की ऊंचाई से आसमान तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो इसे छूता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए सुना कि वहां आकाश वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आर्यन ने दिल से ठान लिया कि वह भी उस पेड़ को छुएगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि आकाश वृक्ष की पहचान के लिए एक विशेष कुंजी चाहिए होती है जो किसी विशेष चरण से मिलती है। वह चरण गहरे जंगल में छुपा हुआ था। आर्यन ने समझा कि अगर वह आकाश वृक्ष को छूना चाहता है तो उसे उस विशेष कुंजी को प्राप्त करने के लिए उस गहरे जंगल में जाना होगा। उसने गांव के बच्चों को अपनी मिशन की बात बताई और एक साथ जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय किया। आर्यन और बच्चे गहरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमय स्थान थे। रास्ते में उन्हें कई आध्यात्मिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जो उनकी नैतिकता और साहस को जांचने के लिए थे। एक दिन उन्होंने एक पुलिस वाले द्वारा दिया गया एक उदाहरण परीक्षण पार किया, जिसमें उन्हें एक न्यायिक समस्या का समाधान करना था। आर्यन ने न्याय की भावना से समाधान निकाला और विचारशीलता का प्रदर्शन किया। गहरे जंगल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, अगर तुम्हें आकाश वृक्ष छूना है तो तुम्हें अपने दिल की सुनना होगा। आर्यन ने दिल की सुना और एक अजीब सी ऊंचाई पर पहुंचे, जहां वह अकेला नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा के साथ था। वहां एक वृक्ष खड़ा था जिसके फल आकाश से भी चमक रहे थे। वृक्ष के पास पहुंचते ही एक आध्यात्मिक महात्मा ने आर्यन को स्वागत किया और उसे बताया कि यह वृक्ष विश्व के सभी रहस्यों को जानता है और केवल उन्हें बता सकता है जो अपने दिल की सुनने की क्षमता रखते हैं। आर्यन ने ध्यान लगाया और वृक्ष से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, मैं आकाश वृक्ष को कैसे छू सकता हूँ? वृक्ष ने आर्यन की आत्मा को चूमते हुए कहा, बच्चा, तूने अपने दिल की सुनी है, लेकिन अब तू अपने दिल की बातों का पालन करना सीखना होगा। वृक्ष ने आर्यन को एक विशेष उपाय बताया जिससे उसे आकाश वृक्ष तक पहुंचने में मदद होगी। आर्यन ने धन्यवाद कहा और विशेष उपाय का पालन करने के लिए तैयार हो गया। विशेष उपाय के अनुसार आर्यन को पहले अपनी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षण से गुजरना था, फिर उसे अपनी अद्वितीयता को समझना था और आत्मा के साथ एक होना था। धीरे धीरे आर्यन ने इस आत्मिक यात्रा में अपनी सारी सीखें अपनी जिंदगी में लागू कीं। उसने अपनी नैतिकता और साहस बढ़ाई और ध्यान में रहकर अपनी आत्मा से मिला। आत्मा के साथ एक होने के बाद आर्यन ने फिर वृक्ष से मिलकर कहा, मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी नैतिकता को बनाए रखा और अपनी आत्मा से मिला। अब मुझे आकाश वृक्ष छूने का अधिकार है। वृक्ष ने हंसते हुए कहा, बच्चा, तूने सच्ची में अपने दिल की सुनी है। तू अब जो चाहता है वह सब कुछ हो सकता है। इसके बाद आर्यन ने आकाश वृक्ष को छूने का अधिकार प्राप्त किया और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। उसने अपने गांव के लोगों को भी उनकी मनोकामनाएं पूरी करने में मदद की और सबको खुशियों का एहसास कराया। इस रूप में आर्यन ने अपनी नैतिकता, साहस और आत्मिक संबंध को मजबूत किया और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का अधिकार प्राप्त किया। वह अब गांव के नेता बने और अपनी अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का कारण बने। इस आदर्श में हमने एक मनोहर कहानी की शुरुआत की है जिसमें नैतिकता, साहस और आत्मिक संबंधों का महत्वपूर्ण सामंजस्य बताया गया है। आर्यन के उच्च स्तर के चरित्र और उसकी यात्रा ने सुनने वालों को मनोहर कर दिया है और उन्हें यह आत्मा से जुड़ी कहानी में खो जाने का आवास प्रदान किया है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।